हर हर महादेव। वेलकम टू योर चैनल शिवानी टैरो। अगर आज किसी का जन्मदिवस है तो आपको आपके जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप अपने जीवन में बहुत खुश होंगे। इसी खूबसूरत मंगल कामना के साथ आज की वीडियो की शुरुआत करेंगे। और आज की वीडियो का जो ये टॉपिक है ना, बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। क्यों है? देखो भाई, इस साल की पहली अमावस आ रही है। अमावस को हम क्या बोलते हैं? न्यू मून। ठीक है, अब ये जो न्यू मून है ना, इसको हम बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से यूज़ कर सकते हैं पितृदोष के लिए, है ना। अब देखो, काफ़ी सारे लोगों के घर में ना पितृदोष लगा होता है, लेकिन हमारे जीवन में इतनी उतार चढ़ाव और खुद ये पितृदोष इतना ज़्यादा लॉस में डाल देता है ना कि इसको ठीक करवाने के भी पैसे नहीं होते भाई। ये मैंने इस हद तक देखा है इसका प्रभाव। अब जो लोग इसको नहीं मानते वो इसको आसानी से स्किप कर सकते हैं, मैं बिल्कुल नहीं बुरा मानूंगी। लेकिन जो लोग इस पर सच्ची में ट्रस्ट करते हैं, जिनको लगता है कि हाँ भाई ये एक सच्चाई है, तो मैं बता दूं कि ये सच्चाई है। ठीक है, कुछ लोगों की इसको इतनी ज़्यादा तबाहियाँ हो जाती है इसके चक्कर में कि वो इसको ठीक कराने की, क्योंकि इसकी पूजा बड़ी अच्छे खासे अमाउंट में होती है और अलग अलग जगह अलग अलग पंडित जी अलग अलग तरीके से लेते हैं, है ना। लेकिन अगर हम हर अमावस पर उपाय करें तो धीरे धीरे कर कर हमारे पितृ हमसे थोड़ा नाराज जो हैं वो खुश होना शुरू होंगे। जो हमारे दोष है धीरे धीरे कम होना शुरू होगा, जिससे एटलीस्ट हम पूजा तो करा पाए, इतना तो अच्छे हो पाए। तो ठीक है, इस अमावस्या पे मैं आपको रेमेडीज बताऊंगी कि क्या आपको करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो इसको आपको पूरा देखना है वीडियो को। और मौनी अमावस्या कहते हैं इसको। ठीक है, जनवरी के महीने में आती है और ये इस दिन किस दिन पड़ रही है? 18। ठीक है, 18 जनवरी को। ये शुरू तो वैसे 17 तारीख को ही होगी, लेकिन दोपहर रात के 1 बजे या 2 बजे ऐसे करीब हो रही है। और अगले रात को यानी 18 जनवरी को रात के 1 बजे ख़त्म हो रही है। ठीक है, तो उसको 18 तारीख को ही माना जाएगा, क्योंकि अमावस रात के दिन टाइम बनती है ना। तो अब हमें करना क्या है? आपको अपने बर्थ मंथ को सिलेक्ट करना है और फटाफट से एक कार्ड को पिक कर लेना है। इस वीडियो का टॉपिक ये भी है कि आपके पितर आपसे कहना क्या चाहते हैं, हम ये देखने वाले हैं। ठीक है, दूसरा मैं आपको गाइड करूंगी कि आप क्या रेमेडी करो इस दिन, क्या ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी करना। तो पूरा देखना वीडियो को और जल्दी से अपना बर्थ मंथ सेलेक्ट कर लो, पाइल 1 पाइल 2 जल्दी से। और हाँ, क्या वो लोग ना देखें जिनकी ज़िंदगी में पितृदोष नाम की चीज़ ही नहीं है। ये सब कुछ ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है, वो भी करें ये उपाय। ठीक है, क्योंकि पितरों को अच्छा करना या उनकी ब्लेसिंग लेना कोई बुरी बात नहीं है। अब पितर अच्छा कर रहे हैं बुरा कर रहे हैं ये दिक्कत है नहीं, बट हमें उनका ब्लेसिंग की ज़रूरत पड़ती है हमेशा, है ना। तो मिलती हूँ मैं आपसे आपके पाइल के अकॉर्डिंग। या पाइल 1 अगर आप लोगों का बर्थ मंथ इन मंथ में आते हैं तो ये है आपकी रीडिंग। और मैं इसको रखती हूँ यहीं पर और फटाफट से आपको आपकी एनर्जी बताती हूँ पहले, ताकि आप श्योर हो जाओ ये आपकी रीडिंग है। ग्रुप 1 प्लीज बताइए यूनिवर्स। अगर आपको बैकग्राउंड में बिल्कुल भी शोर आ रहा है तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ। और ये मैं आपको काफ़ी वीडियोस में ऑलरेडी बता चुकी हूँ। रोड का मकान है और इधर होगी दिक्कत। पेज ऑफ कप्स पहला कार्ड। दूसरा कार्ड है लवर्स का। दिख तो रहा होगा आपको, बट मैं फिर भी ऐसे करके दिखा देती हूँ, घुमा फिरा के दिख रहा होगा। ओके, इसको टर्न करना पड़ेगा मुझे क्योंकि जजमेंट दिख गया होगा ये तो, फिर भी देखो। फाइव ऑफ वॉन्ड्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स। देखो, आप किसी से प्यार करते हो ना, आपको लग रहा है कि इंसान कहीं दूसरी गली जा रहा है, यानी कि थर्ड पार्टी इशू है और वहाँ से कमिटमेंट नहीं आ रही है, धोखा मिलने के चांसेस लग रहे हैं। आपको लग रहा है ऐसा कि कुछ तो है ना, हाँ में जवाब आ रहा ना में जवाब आ रहा। मैं पकड़ी हुई बैठी हुई हूँ रिश्ते को, लेकिन दूसरे सामने वाले की तरफ से कोई ढंग का रिस्पॉन्स ही नहीं है, या फिर सच में ख़त्म हो चुका है सब कुछ और यूनिवर्स आपको बार बार समझाने की कोशिश करी। जजमेंट का कार्ड एक तरीके से यूनिवर्स का एक साइन होता है, जो वो कह रही होती है ख़त्म करो, हो गया, कुछ नहीं बचा वहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर देखो 3 एनर्जी आ रही हैं। पहले तो मैंने बताई दी
कि अटका रखा है, आप कमिटमेंट मांग रहे हो लेकिन मिल नहीं रही हो और आपको लग रहा है कि क्यों नहीं मिल रही, क्योंकि थर्ड पार्टी इशू है, ठीक है। सेकंड, बता दिया है, ऑलरेडी ख़त्म कर चुके हो, लेकिन आप पीछे लगे हुए हो कि नहीं ऐसे कैसे मुझे धोखा मिल गया, ठीक है। थर्ड कंडीशन, यूनिवर्स कह रही है धोखा मिल चुका है, अब हट जाओ, लेकिन आप गिव अप नहीं कर रहे हो क्योंकि आपको शायद उनकी बात समझ नहीं आ रही है या अभी तक किसी ने समझाई नहीं थी, ठीक है। तो ये 3 कंडीशन वाले लोग मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं। इसमें क्या है, नंबर 2, नंबर 5, नंबर 3, नंबर 6 और नंबर क्या है 2, ये भी 2 ही है, तो ये इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, ठीक है। और अगर मैं राशियों की बात करूं तो कैप्रिकॉन, वर्गो, टॉरस, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, स्कॉर्पियो, पाइसिस, कैंसर। एयर साइन की एनर्जी यहाँ पर नहीं दिख रही मुझे, ठीक है। ये है जी, अगर आपसे रेजोनेट हुआ हो तो आप इसको देख सकते हो। आज मैं एनर्जी पे भी ज़्यादा काम नहीं कर रही हूँ भाई, इतना ज़्यादा नहीं है मेरे पास। अच्छा, अगर आपको और भी जानना है तो आपका ड्रेसिंग सेंस बहुत ज़्यादा यूनिक होगा। आप अपनी एज में हो सकता, मतलब एज से थोड़े कम ही लगते होंगे या मेच्योरिटी लेवल कम है, सिंपल और सीधी बात। जल्दी से देखते हैं आपके पितृ क्या कहना चाहते हैं आप लोगों से। ग्रुप 1, आपको कमेंट में पता है क्या लिखना है, थैंक यू पितृदेव। एटलीस्ट आप उनको एक थैंक यू मैसेज तो दे ही सकते हो। देखो मुझे ना एक एलिफेंट दिख रहा है। अब इसके 2 कारण हो सकते हैं, या तो आप जहाँ बैठे हो या जहाँ पर भी आप हो वहाँ पे कुछ तो एलिफेंट से रिलेटेड कुछ रखा हो सकता है, गणेश जी की मूर्ति हो सकती है या तस्वीर पे कुछ बन रहा हो एलिफेंट का, या फिर आपके पितृ ही आपको मैसेज दे रहे हैं। देखो एलिफेंट को ना हमारे यहाँ पे ना एक चीज़ कही जाती है कि पता नहीं क्यों मुझे ये चीज़ याद आ रही है इससे। राहु को ना हमारे एस्ट्रोलॉजी में पागल हाथी कहा जाता है। पागल हाथी देन कि पागल, जब हाथी जब गुस्से में आ जाता है तो वो पूरे में तबाही मचा देता है ना, समझ रहे हो आप, पूरे में इधर उधर कूद काट करके तबाही मचा देता है। तो उसमें करते क्या है हम लोग उसके ऊपर पानी डाल दें अगर, है ना, जो गुस्से वाला हाथी है उसको शांत करने के लिए पानी डाल देते हैं। और बिकॉज राहु जो है वो शांत होता है चंद्रमा से, और चंद्रमा जो है पानी को डिनोट करता है। कितना कंफ्यूज कर दिया ना मैंने आपको तो यहाँ पर ना मुझे एक तरीके से वैसी इंडिकेशन मिल रही है, या तो आप चांदी की चीज़ पहनना शुरू कर दो अपने हाथों में, पाँव में, पजेब, अगर आप लड़की हो तो स्पेशली पजेब आपके लिए बहुत अच्छी होगी। बॉयज़ हो तो आप देखो भाई रिंग्स पहन सकते हो, छल्ला, ये आपके लिए अच्छा होगा। इससे आपकी बुद्धि शांत रहेगी, ओवर थिंकिंग कम रहेगी, एक मैसेज हो सकता है, बिकॉज राहु हमारी बुद्धि पे असर करता है, ठीक है। ये एक मैसेज हो सकता है आपके लिए जो आ रहा है। या अगर आपके आसपास कहीं वो पेंटिंग हो, एलिफेंट की मूर्ति हो कोई, या फिर गन्नू पापा की, तो मुझे बताना, ठीक है। फाइव ऑफ कप्स, Knight of Pentacles, Ace of Pentacles, Wheel of Fortune, wow, Justice, Devil, दिखा दूं ये 3 ना मानो, ये रहा शैतान। सेवन ऑफ पेंटिकल्स, सुपर, पेज ऑफ पेंटिकल्स, सोर्ड्स का कार्ड है, 4 ऑफ और 2 ऑफ वॉन्ड्स। देखो यहाँ पर आपको ना क्लियर कट मैसेज दिया जा रहा है कि जिस इंसान को आप देवता बनाए बैठे हो अपनी नजरों में, वो शैतान है, ठीक है। ये आपको मैसेज दिया जा रहा है आपके पितरों की वजह से, वो आपको स्टक करने के लिए आया है। अगर आप अपने जीवन में उसको छोड़कर आगे नहीं बढ़ते हो तो मनी में, फाइनेंस में भी आपकी रुकावट आएगी, बिकॉज वो आया ही लॉस करने के लिए है,
लॉस। ठीक है, तो आपको करना क्या है, पहले तो जिसने आपका बुरा किया उसे माफ कर दो। ठीक है, सबसे बड़ा कहते हैं ना, किसी को अगर किसी को सजा देनी हो ना, उसको एक ही सजा दो, उसे माफ कर दो, सबसे बड़ी सजा है उसके लिए, क्योंकि फिर बदला लेती है यूनिवर्स, भगवान जी। ठीक है, आपके पितृ लेंगे, तो आप छोड़ दो, उनको काम करने दो उनका। तो यहाँ पर ना ये बदला बदला खेलने का टाइम नहीं है। अगर आप बिल्कुल भी ये सोचते हो मैं कभी माफ़ नहीं करूँगी, कभी माफ़ नहीं करूँगा, ये मत करो, भूल जाओ। ठीक है, आप उसको बस एक ही चीज़ में देखो, अगर ये गलती मैंने की होती तो क्या कोई मुझे माफ़ करता, हाँ या ना। चलो आप ये सोचो, करता नहीं करता, लेकिन अब बस ये सोचो कि अगर आपने वो गलती करी होती और आप ही आपकी जगह खड़े होते, ठीक है, तो क्या आप खुद को माफ़ नहीं करते, कर देते ना, क्योंकि आप ही हो। अब मुझे हो सकता है काफ़ी लोग ये कहो कि नहीं हम तो कभी माफ़ नहीं करते, इतनी बड़ी गलती, इतना दुख दिया, तकलीफ दिया, कभी माफ़ नहीं करते। देखो, माफ़ी का मतलब ये नहीं होता कि इंसान को अपनी लाइफ में ना वापस से कह दे तूने बिल्कुल ठीक किया, अब कोई दिक्कत की बात नहीं है, चल यारी दोस्ती कर ले, छोड़ देना। ठीक है, तेरा होना या ना होना दोनों ही फर्क नहीं पड़ता, ऐसा इंसान बन जाओ आप। ठीक है, तो ये पहला मैसेज दिया जा रहा है, पास्ट से बाहर निकलो। पहले की जो भी चीज़ें हुई हैं, पहले की जो पास्ट में चीज़ें हुई हैं, उससे बाहर निकलने के लिए कहा जा रहा है, स्टकनेस खत्म होगी। अपनी ओवर थिंकिंग को कम करने के लिए कहा जा रहा है, उसके लिए भी आपके पितरों ने ही आपको गाइडेंस दे दी है। वो जो हाथी दिख रहा था वो सही दिख रहा था कि ओवर थिंकिंग कम करनी, तो क्या करो, चांदी पहन लो, चंद्रमा कंट्रोल में रहेगा, राहु कम असर करेगा। ठीक है, और जो मुझे यहाँ पे गाइडेंस मिल रही है, आपके जीवन में ना वो कुछ तो नया लेकर आने वाले हैं, कुछ बदलाव लेकर आ रहे हैं, कुछ पैसों से रिलेटेड विक्ट्री ला रहे हैं, लेकिन आपको अपने आइडियाज़ पे काम करना है। बिकॉज वो आपसे ऐसे थोड़ी बात करेंगे, बेटा तू कैसी है या बेटा तू कैसा है। आपके पितृ जितने भी होंगे ऐसे नहीं करेंगे ना बात, वो आपके इंट्यूशन से आपसे बात करेंगे, आपकी ध्यान से आपके बात करेंगे। तो यही है एक ज़रिया उनसे कनेक्ट करने का। उनके नाम के आप ट्री ज़रूर, आप हो सके तो एक ही पौधा सही पर आप अपने कहीं लगा दीजिएगा, वो बहुत अच्छा शुभ माना जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे एक और चीज़ दिख रही है, वो आप पे ना नज़रें गड़ाए हुए हैं, वो आपको देख रहे हैं, आपको महसूस कर रहे हैं, आपके साथ हैं, आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। व्हील ऑफ फॉर्चून में जैसे हर तरफ एंजल है ना, आप प्रोटेक्टेड हो। आपको कभी भी ये लगता है ना कि आप अकेले हो, ऐसा नहीं है, कोई ना कोई है आपके संग जो आपके हमेशा साथ रहते हैं। ठीक है, आपको पता है हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि पितरों को ना भगवान से भी ऊंचा दर्जा दिया गया है। ठीक है, क्योंकि एक वही है, हम कहते हैं ना कि भगवान से कौन मिल सकता है, हमारे पितृ मिल सकते हैं, कहा जाता है ऐसा। कितनी सच्चाई है वो तो मरने के बाद ही पता चलेगी भाई। ठीक है, वैसे देखा जाए तो चलिए, अब जस्टिस का कार्ड आया है, यानी आपको जस्टिस ज़रूर मिलने वाला है। अगर आप इसमें हो कि नहीं हम माफ़ कर देंगे कुछ नहीं होगा, ऐसा नहीं है। आपके जीवन में अगर बहुत बेहतर हो रहा है ना, समझ लो आपको न्याय मिल गया, समझ लो आपको जस्टिस मिल गया, और यही है सच्चाई और यही है जस्टिस। किसी का नुकसान जस्टिस नहीं है, अपना फ़ायदा जस्टिस है। आपको क्या चाहिए जीवन में, उसका बुरा हो या आपका भला हो? तो आपका आंसर अगर ये है कि मेरा भला हो, उसका जो होगा देखा जाएगा, तो ही सही रास्ते पर हो आप। अगर आप ये चाहते हो मेरा तो कोई बात नहीं लेकिन उसका बुरा चाहिए, तो आप गलत रास्ते पर हो बॉस। ठीक है, तो यही थी आपके लिए आज की गाइडेंस और आज की रेमेडी जो कि मैं बोल रही थी कि आपको पितृपक्ष के लिए देनी है, वो है ये, आप लोग इस दिन गंगा स्नान जरूर करेंगे। अब आप बोलोगे दी क्या बोल रहे हो, अब हमारे, चलो अब हो सकता है कुछ लोग एरिया वैसे ही हो, गंगा के पास रहते हो, लेकिन कुछ लोग उस एरिया में है ही नहीं, तो क्या करें, क्या करें, हम गंगा कहाँ से लाएं? तो आप क्या करो, गंगा जल की बॉटल्स जो होती है ना, आजकल ऑनलाइन भी मिल रही है या पूजा के स्टोर्स में मिल जाती हैं, जहाँ पे पूजा का सामान मिलता वहाँ भी मिल जाती हैं आसानी से। आजकल हिचकियाँ आ रही है मुझे याद कर पता नहीं कौन। ठीक है, तो ये क्या करना है आपको, आप अपनी बाल्टी में एक ढक्कन भी डालेंगे, पूरी बाल्टी गंगा जल बन जाएगी। ठीक है, कहते हैं गंगा जल की एक बूंद भी ना पूरी गंगा जल बना देती है नदी को, एक नॉर्मल नदी को भी। ठीक है, तो आपको यही करना है, सुबह स्नान करना है, सूर्य देव को अर्घ देना है, और उस अर्घ वाले लोटे में, पीतल का हो तो अच्छा है, नॉर्मल है तो भी चलेगा, उसके अंदर आप काले तिल डाल दीजिएगा। ठीक है, और
मंत्र क्या करना है, ओम पित्राय नमः, ठीक है, इसको आप करके अर्घ देना। दूसरा, इससे ही आपकी मतलब देखना आधी प्रॉब्लम धीरे धीरे कटने लग जाएगी। अगर आप इसे हर अमावस्या पे करते हो तो बहुत ही गजब है। गूगल पे सर्च कर ला करो कब आती है अमावस्या, हर महीने कब है, हर महीने अमावस्या आती है। आप देखना, आपको कोई पूजा करने की ज़रूरत नहीं है, मतलब पितरों के लिए जो बड़ी पूजा होती है, आपको ये अगर आप दिल से ये एक रेमेडी भी करते हो ना, आप देखना आपके जीवन के सारे कष्ट मिटना शुरू हो जाएंगे। गॉड ब्लेस यू। आज की वीडियो यहीं ख़त्म होती है, मैं मिलती हूँ फिर आपसे। सब्सक्राइब माई चैनल। टू या पाइल टू, अगर आप लोगों ने इस नहीं इनमें से किसी एक नागिन बन जाते हो मैं कहीं इनमें से किसी एक मंथ को पिक किया है तो ये है आपकी रीडिंग। और अगर आप चैनल पे न्यू हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। पूरा वीडियो देखो, अच्छा लगे तो आप लोग, अगर आपसे रेजोनेट हो तो आप इसको सब्सक्राइब करना। आपको पता मेरा भी बर्थ मंथ इन्हीं में से एक है, ठीक है। तो आप लोग ना ग्रुप 2, जो लोग पहले से जुड़े हैं वो तो बता ही देंगे खैर, लेकिन जो लोग नहीं जुड़े उनको लिए मैं बता रही हूँ, जो भी न्यू है, नहीं जो पहले से भी जुड़े हैं ना वो भी बता रहे हैं। देखते हैं आपको याद होता है या नहीं, ठीक है। मेरा बर्थ मंथ इनमें से कौन सा है आपको गेस करना है, ठीक है। कमेंट में बताना आप लोग, देखते हैं किसका सही होता है, मेरा कौन सा बर्थ मंथ होगा इसमें। बाकी हम आपकी एनर्जी देखते हैं। द वर्ल्ड, करियर से रिलेटेड कोई तो आपके पास ऑफर हो सकता आया हो, ये करियर में आपकी अच्छी खासी ग्रोथ चल रही है। मैजिक, मुझे तो आप नहीं ऐसे लग रहे हो कि पैसा आपको कभी नहीं मार रहा, उसकी टेंशन नहीं है। जब जब आप फंसे हो पैसा आपका कहीं ना कहीं से आ ही जाता है। स्पिरिचुअल हो सकते हो, किसी ऐसे काम में हो सकते हो जो स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड है। आप लोग नए हो, ठीक है, आप लोगों की एनर्जी नहीं लग रही है। नंबर 1 इम्पॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा, 111 आया है यहाँ पर, ठीक है, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। 3 बहुत इम्पोर्टेंट है, नॉलेजेबल हो, पढ़ाई लिखाई का बड़ा शौक है, ज्ञान देने का और तुरंत लेने का मतलब आपको अगर कुछ ज्ञान की चीज़ मिली आप बांटने लग जाते हो तुरंत ही। आपको ये शौक है कि मेरे को भी कोई मिल जाए जिसे पकड़ कर मैं आराम से सिखा दूँ, पढ़ा दूँ, समझा दूँ। और आपको फ्रेंड सर्कल में फ्रेंड के संग वक्त बिताने का बड़ा शौक है। गिने चुने दोस्ती होंगे लेकिन जो होंगे कमाल के होंगे। आपको लोग कह सकते हैं आप बहुत घमंडी हो, लेकिन असल में आप बहुत अच्छे इंसान हो, शक्ल से आप भले ही लगो, ठीक है। देखो सच्ची बताऊँ, नंबर 1 की एक आदत है, उसे नहीं लगता वो घमंडी है, लेकिन सूर्यदेव उसके अंदर थोड़ा सा घमंड पैदा कर देते हैं। अब इसको आप मानो ना मानो आपकी मर्जी, ठीक है, लेकिन है थोड़ा सा कर देते हैं। लेकिन भाई मैंने जीवन में ऐसे नंबर 1 भी देखे जो बिल्कुल घमंडी नहीं हो, और मैं देख कर हैरान हूँ, पर ऐसा क्यों? पर उसके जवाब उनकी डेट ऑफ बर्थ में छुपे होते हैं। 8 नंबर जहाँ आ जाता है 1 नंबर पावर कम कर देता है। 8 नंबर घमंडी नहीं बनने देता है इंसान को। चलिए, ये तो हो गई इन्फो ख़त्म। आप लोग ना बहुत खुशी मिजाज किस्म के हो, हंसना हंसाना दोनों ही आपको बड़ा पसंद है। ज़्यादा ना ऐसा नहीं है कि ज़िंदगी चल रही है झंड में हम लोग घमंड में, ऐसा कुछ भी नहीं है। बहुत ही नॉर्मल हो, बहुत ही अच्छे हो, काम एनर्जी हो, जॉयफुल हो, आपको अलग अलग चीज़ें ट्राई करने का बड़ा शौक है, जीवन में चलते रहने का शौक है, ठीक है। और अच्छे खासे मुझे ना कोई भी ऐसी ना रोज में धोने वाली एनर्जी नहीं दिख रही। अगर आप उस एनर्जी में हो भी ना तो शायद आपके लिए रीडिंग है नहीं। फिर आप ग्रुप 1 को देखो, कार्ड बड़े चंगे आए हैं। आप लोग बहुत बहुत मानते हो भगवान को, इस वजह से शायद आप लोग ये वीडियो देख कर आए हो थंबनेल को। देखते हैं क्या मैसेज है आपके पितरों का आपके लिए। ग्रुप 2, ग्रुप 2 कुछ ऐसा हो रहा है क्या? कुछ ऐसे सपने आ रहे हैं जो आपको समझ ही नहीं आ रहा कि ये सपने क्यों आ रहे हैं। लाइक डरावनी चीज़ें, कोई हॉररबल चीज़ें, ऐसा काली काली जगह, डरावनी सी खंडर, ऐसी चीज़ें दिख रहे हैं। या इस समय आपके पितरों को भी आपकी हेल्प की जेन्युइनली ज़रूरत है। अब हमें लगता है ना हमें पितरों की ज़रूरत है, नहीं जी नहीं। मेरी नानी की बात है, कल परसों, हो सकता है आप में से काफ़ी लोग हंसो भी,
पर मेरे पर नाना जी जो हैं उनकी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, ठीक है। तो मेरी नानी ना अचानक से रोते रोते उनको कहने लगी कि मेरे अब तो उनको ठंड में पता नहीं वो कहाँ भटकेंगे। तो हम लोग तो मतलब हंस रहे थे। फिर मैंने थोड़ा सा देर में ना सोचा भाई बात तो सही है, क्योंकि अलग दुनिया जो है ना वो भी कहीं ना कहीं कनेक्टेड ऐसी ही है। वहाँ पे भी ठंड हो सकती है, वहाँ पर भी घर बन सकते हैं। और अक्सर ऐसा हुआ है मेरे संग, घर में किसी की डेथ होने वाली होती है ना, मुझे घर बनते हुए नजर आते हैं कहीं दूसरी दुनिया में, किसी दूसरी जगह पे, ठीक है। तो ये हो सकता है कि ये हकीकत है, मरने के बाद ही पता चलेगी, अभी तो समझ आएगी नहीं कुछ चीज़ें। तो ये चीज़ें हो सकती हैं कि आपके पितरों को सच्ची में आपकी हेल्प की ज़रूरत है। जब हम अपने पितरों को याद करना बंद कर देते हैं ना, उनके लिए खाना पानी डेली नहीं रखना चाहिए, डेली बिल्कुल मत रखो। क्यों? क्योंकि जिसकी हम डेली पूजा कर रहे हैं, जिसकी हम डेली सेवा कर रहे हैं, हम उसी उन्हीं में चले जाते हैं, उन्हीं नहीं यूनी में। भगवान जी की करते हैं हम, भगवान जी के पास जाएंगे, सीधा मुक्ति मिलेगी। लेकिन अगर हम अपने पितरों की करें तो पितृ यूनी मिलेगी, हम भी भटकते रहेंगे। तो ये नहीं करना भाई, थोड़ा यहाँ पे सेल्फिश होना पड़ता है। पितरों के लिए स्पेशल भगवान ने दिन दिए हैं, जैसे अमावस्या, उस दिन हमें उन्हें ज़रूर याद करना चाहिए, उस दिन हमें उनका ज़रूर ख्याल रखना चाहिए। खाना पीनी एक बार ही देना चाहिए, वो स्टोर करके लेके जाते हैं हालांकि देने वाले सब भगवान वही हैं। आपकी तरह मेरी भी आदत है ज्ञान बांटने की। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, द लवर्स, इसीलिए 3 ऑफ सोर्ड्स, एस ऑफ किंग ऑफ सोर्ड्स, द फूल। अगर आप रिलेशनशिप में हो अच्छी बात है, नहीं हो तो भी अच्छी बात है, क्योंकि मैसेज तो मैं दे ही दूंगी। द हाई प्रीस्टेस, कमाल है। जस्टिस, लास्ट कार्ड, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, क्वीन एंड किंग, डेफिनेटली द वर्ल्ड। नाइट ऑफ वॉन्स, पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि एक ऐसा इंसान मुझे वीडियो में देख रहा है जो ऑलरेडी नेम फेम वाला है, जो ऑलरेडी काफ़ी स्पिरिचुअल रिलीजियस या कुछ तो है, कुछ तो मुझे एनर्जी जो भी खो रही है मैं बता नहीं सकती, नाम भी ओपनली ले नहीं सकती, पर लग रहा है। अब महादेव जाने, ठीक है, सिंपल सी बात है, कोई बात नहीं। लेकिन मैं इतना कहूँगी, या तो आप ट्विन फ्लेम हो या आप सोलमेट जर्नी में हो, जो भी है कमाल है, ठीक है, ये जर्नी कमाल है। आप अपने पार्टनर से हो सकता है रनर चेजर वाला चल रहा हो, या आपको पता ही ना हो आपका कोई ट्विन फ्लेम या सोलमेट है, या इस कॉन्सेप्ट के बारे में आपको ना पता हो, कुछ भी हो सकता है। लेकिन मैं एक चीज़ कहूँगी, कोई है जो आपका काफ़ी समय से इंतज़ार कर रहा है, और वो कोई और नहीं, आपकी ही आत्मा, एक हिस्सा है, ठीक है। लाइक अर्धनारीश्वर, क्या वो लोग सच में धरती पे जन्म लेते हैं? एक बहुत बड़ा सवाल आता है ट्विन फ्लेम को लेकर। तो डेफिनेटली यस, अभी भी लेते हैं और लेते रहेंगे जब तक धरती पे वो सुधार ना कर दे, जब तक स्वर्ग ना बना दे, जब तक वो लेते रहेंगे धरती पर जन्म। ये है उनका, ठीक है। आपको क्या, आपको पितृ जो कह रहे हैं ना, वो यही मैसेज दे रहे हैं। अगर आपको नहीं पता था, अगर पता था ऑलरेडी अच्छी बात है, आपको काम करने के लिए कहा जा रहा है, फिर आपको इनर वर्क करने के लिए कहा जा रहा है, अपनी इंट्यूशन की सुनने के लिए कहा जा रहा है। आप लोग ना डेफिनेटली कुछ तो ऐसा करते हो जो ऑकल्ट से रिलेटेड है। मुझे एक हाई इंट्यूशन बंदा यहाँ पे, बंदी लग रही है यहाँ पे, ठीक है। नहीं करते हो तो आप बने हो इस जर्नी के लिए, आप बने हो स्पिरिचुअलिटी के लिए, लोगों की हेल्प करने के लिए, तो आपको आना चाहिए इधर। अगर आपको आपके ट्विन फ्लेम से या सोलमेट से धोखा मिल रहा है तो आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, आपको सरेंडर एनर्जी में आने की ज़रूरत है, आपको वेट करने की ज़रूरत है, क्योंकि जो चीज़ आपके लिए वो आपको ही मिलेगी। आपके पितरों का भी मैसेज यही है, आपको बस अपने वर्क पे फोकस रहना है, काम पे फोकस रहना है। जितना आप काम के संग जस्टिस करोगे, आपको आपकी लाइफ में जस्टिस मिलेगा, लव लाइफ में भी। तो ये मैसेज था, और मैं ज़्यादा दूंगी नहीं क्योंकि मुझे और कुछ दिखाई दे भी नहीं रहा यहाँ पे, ठीक है। शादी आपकी होगी, अगर आप इस फिरात में तो होगी, नहीं होगी तो डेफिनेटली होगी। बस आपको खोज करनी है अब, और वो खोज किसी और की नहीं, खुद की करनी है। कैसे? पहले खुद को अवेकन करो, खुद को और ज़्यादा स्पिरिचुअल करो, तब जाके, ठीक है। और रेमेडी,
रेमेडी की बात करें तो यहाँ पर आपको क्या करना है, सबसे पहले तो इस अमावस्या पर, जिसे मौनी अमावस्या कहते हैं, गंगा स्नान जरूर करना है। अब गंगा नदी आपके पास हो या ना हो, आप गंगा जी की बोतल जरूर रख लेना। आजकल ऑनलाइन भी मिल जाते हैं, नहीं मिलते हैं तो आप शॉप पे जाओगे जहाँ पे पूजा पाठ का सामान मिलता है, वहाँ पर भी आपको मिल जाएगी आसानी से। और आपको गंगा जी डाल के, गंगा जी का मंत्र होता है, अगर आप गूगल पे निकालोगे तो मिल जाएगा। अब फटाफट से उसको नहा धोकर सुबह के टाइम, नहीं 12 बजे 13 बजे नहीं, 13 बजे या नहीं 1 बजे 12 बजे इतने बजे नहीं करना भाई, सुबह सुबह के वक्त, ठीक है। फिर आपको एक लोटा लेना है, उसके अंदर काले तिल हो सके तो डालिएगा, बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। नहीं तो सादा पानी भी चलेगा गंगा जल डाल के, नहीं मेरा हो मानो तो आप काला तिल डाल लेना। और ओम पितराय नमः का जाप करते हुए अर्घ देना है सूर्य को, ठीक है। इससे भी आपके पितरों को शांति मिलेगी, उनकी आत्मा को ब्लेसिंग, आपकी ब्लेसिंग आपको मिलेगी उनकी, ठीक है जी। तो ये थी आज की रेमेडी और ये थी आज की वीडियो। आई होप आपको पसंद आई होगी। हर हर महादेव, क्लेम दिस एनर्जी 1111। थैंक यू यूनिवर्स, बाय।